नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक सोच। आज हम सवाल पूछेंगे आपसे। नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण किए। ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो 9वीं बार, यानी 9 बार वो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण लिए। ये आप लोगों को मालूम है, ये पूरे बिहार के जनता, पूरे भारत की जनता को ये मालूम है कि अगर जो इतिहास के पन्ने में अगर जो लिखा जाएगा, इतिहास के कलमों से इतिहास, कि भारत का कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो सबसे ज़्यादा शपथ ग्रहण किया है और सबसे ज़्यादा अपने सीटों के लिए शपथ ग्रहण किया है, तो एक ही नाम आपको याद आएगा, एक ही नाम मिलेगा आपको इतिहास में। वो नीतीश कुमार जी का नाम बताया जाएगा। और आपके आने वाले भविष्य और आपके आने वाले जो आपके पुत्र, आपके औलाद होंगे, वही आपको ये जानेंगे कि आज हमारा ये मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा इतना शपथ ग्रहण क्यों कर। कि जब नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में जाते हैं, यानी बीजेपी पार्टी में जाते हैं, तो दूध के जैसा शुद्ध क्यों हो जाते हैं। वही जब एनडीए से गठबंधन तोड़कर उन्हें धोखा देकर आरजेडी के तरफ जाते हैं, यानी इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ वो जुड़ जाते हैं, तो फिर वो गंदी नाली के जैसे उनको लोग सम्मानित क्यों करने लगते हैं, उनको नेता लोग गाली देने लगते हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी के दिग्गज नेताजी ने कहे हैं, अमित शाह जी ने, कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के लिए हमेशा हमेशा भाजपा का दरवाजा बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, वो अपने पार्टी से नहीं कहते हैं, वो पूरे जनता से कहते हैं कि सुन लो बिहार के जनता, नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के लिए हमेशा हमेशा बीजेपी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। फिर ऐसा उस पार्टी में क्या स्थिति आ गया? उस पार्टी में ऐसी कौन सी घटना हो गई, कौन सी स्थिति आ गई कि नीतीश सरकार को लेना पड़ा और नीतीश जी को उस एनडीए गठबंधन में जाना पड़ा। ऐसी कौन सी स्थिति है? ये नीतीश कुमार, मैं एक बार बार कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी को जवाब देना होगा स्पष्ट शब्दों से। बिहार के जनता के साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कहते हैं कि जनता सब जाने। जब सब जहां नहीं है तो आप जनता के विश्वासों के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आपको ये जवाब देना होगा। और एक मेरा और सवाल है कि ईडी और सीबीआई ऑफिस निष्पक्ष तरीके से जांच करता है, तो क्या विपक्ष के कार्यकर्ता और नेता में ही धन और दौलत ज़्यादा है? उनके पास धन और दौलत ज़्यादा है? क्या सत्ता पार्टी में जो बैठे हैं वो भिखारी हैं, उनके पास कोई धन नहीं है? ऐसा क्यों? कभी तो आप जो बीजेपी और इंडिया अलायंस के नेता हैं, उन पर भी छापामारी और पूछताछ करके ये जनता को बताइए सामने कि क्या उनके पास क्या है और क्या नहीं है, वो सच है कि झूठ है। तो ईडी अगर जो ऑफिस ये काम करती है, तो एक बार जरूर ये भी बिहार के जनता और भारत की जनता को बताएं। और अगला सवाल है, क्या कोई नेता अगर एनडीए गठबंधन में शामिल है तो वो दूध जैसा शुद्ध है, वही अगर अपोजिशन पार्टी में शामिल है तो वो चोर, गुंडा, जंगलराज क्यों बन जाता है? और वही नेताजी जिनको गाली दिए जाते हैं पूरे टोकरी भर भर के, वो टोकरी का वजन गाली से इतना हो जाता है कि वो टोकरी चलने लायक नहीं रहता है, सर पर रखने लायक नहीं रहता है, फिर भी वो टोकरी भर भर के गाली दिया जाता है उस नेता को। और जब वही नेताजी बीजेपी एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं तो दूध के जैसा शुद्ध हो जाते हैं, टमाटर के जैसा लाल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगला सवाल है मेरा, आखिर लालू परिवार पर इतना ईडी और सीबीआई का पूछताछ क्यों चलता है? अन्य पार्टी के साथ क्यों नहीं पूछताछ होता है? और मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के पार्टियों से क्यों होता है? विपक्ष के नेता से ही पूछताछ क्यों होता है? और विपक्ष के नेता को ही क्यों रोका जाता है कि ये मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे? ये पक्ष के पार्टियों को क्यों नहीं रोका जाता है कि ये मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे? और ये तमाम सवाल था मेरा और आपको सवाल था, और पूरे बिहार के जनता का सवाल, पूरे भारत के जनता का सवाल था
कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आप लोगों के बता दूं कि बिहार में ऐसा इसलिए किया गया, नीतीश सरकार को इसलिए धमकी कहें मत या उनको समझौता किया गया कि अगर जो आपको एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो आप पर भी ईडी का छापा होगा और आपसे भी ईडी का सवाल किया जाएगा और पूछताछ के बाद आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर और एनडीए के साथ वो गठबंधन करते हैं। इतना ज़्यादा शपथ ग्रहण करने के लिए, शपथ लेने के लिए क्या वो बीजेपी से डरते हैं या वो आरजेडी से डरते हैं? कभी आरजेडी के साथ गठबंधन है तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन है। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये नीतीश कुमार जी को बताना पड़ेगा और जनता को साफ साफ एक शब्द में समझाना पड़ेगा कि जनता का विश्वास के साथ और जनता का स्थिति के साथ वो क्या करें, जनता के साथ वो क्या करना चाहते हैं, ये उनको जवाब देना होगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि आप बीजेपी में हैं, आप आरजेडी गठबंधन में हैं, आप एक पार्टी में रहिए। इसको विश्वास करेगी जनता कि हाँ ये मुख्यमंत्री सही है कि गलत है। लेकिन कभी आप आरजेडी गठबंधन में जाते हैं तो कभी आप एनडीए गठबंधन में जाते हैं, आपके पास ऐसा स्थिति क्यों आ जाता है, आपके पास ये जो दिल में डर है वो क्यों आ जाता है? दिल में डर नहीं है तो आप किस कारण से आप जाते हैं ये आपको बताना होगा। आपको ये जनता को समझाना होगा कि मेरे पास ये स्थिति आती है जिससे हमको बीजेपी और आरजेडी करना पड़ता है। सबसे पहला मेरा सवाल है, बीजेपी इतना ज़्यादा क्यों डर रही है? बीजेपी इतना ज़्यादा क्यों डर रही है बिहार की सरकारों से? जब बीजेपी कहते हैं कि मैं 400 से ऊपर सीटें लाऊंगा लोकसभा का चुनाव सीट, आप जब 400 से ऊपर सीटें लाएंगे तो फिर बिहार का 40 सीट का आपको क्या तर्थ पर्थ रहता है? बिहार का 40 सीटों का आपका क्या विचार है? 40 सीट से आप क्या हो जाएगा आपका? जब 400 से ऊपर सीटें ला सकते हैं तो 40 सीटें कोई मायने आपके लिए नहीं रख सकता है, वो चुटकियों में आपको बजा कर मिल जाएगा। फिर आप उस 40 सीटों पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? केंद्र का मंत्री और सांसद को बिहार क्यों उतार दे रहे हैं? छोटे से छोटे मुद्दे आने पर, छोटे से छोटे बात होने पर। चलिए ये सवाल है, नीतीश कुमार जी आखिर क्यों मिल रहे हैं एनडीए में? ऐसा क्या स्थिति आ गई है? आप लोग ने देखा होगा नीतीश कुमार इधर रातों रात शपथ लेते हैं, सुबह न शाम हुई किरण निकलने से पहले लालू परिवार और लालू यादव जी को कॉल आता है, आपको ईडी ऑफिस में आना है, आपसे पूछताछ होंगे। ईडी ऑफिस और ईडी ऑफिसर को मैं कहना चाहता हूं कि पूछताछ इतने दिनों से हो रहे हैं, अभी तक उनको सच्चाई क्यों नहीं बताया गया है कि उनके पास कितना धन है, कितना दौलत है, बस उनको फंसाया क्यों जा रहा है? ये सवाल तमाम जनता के है, बिहार के जनता का है। और जब ईडी ऑफिसर इतना ही सच है तो उनको 12 घंटा क्यों लग जाता है? वो तो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके पास ज्ञान और नॉलेज होता है, फिर 12 घंटा क्या उनको लग जाता है सवाल पूछने और सच्चाई निकालने में? जब वो इतना पढ़े लिखे हैं, वो निष्पक्ष काम करते हैं तो उनको काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है 3 घंटे। वो 1 घंटे में सारे सच्चाई जनता के सामने ला के रख देते हैं, लेकिन उनको 12 घंटे लग जाता है। लालू यादव अपने घर से चलते हैं 9 बजे और 9 बजे से पूछताछ 9 बजे संध्या रात तक ले चलता है। क्या 12 घंटे में क्या सच्चाई हुआ, ये जनता को क्यों नहीं बताते हैं? और नीतीश कुमार के ऐसा स्थिति क्यों आ जाते हैं, कभी एनडीए और कभी आरजेडी, कभी एनडीए कभी आरजेडी कभी इंडिया अलायंस? ऐसा नीतीश कुमार का स्थिति क्यों आता है? इंडिया अलायंस क्या नीतीश जी को इज्जत नहीं देती, आदर नहीं करती, उनकी स्वभावों के साथ खिलवाड़ करती? ये नीतीश कुमार जी को बताना होगा। नीतीश कुमार इसका जवाब दे, क्यों वो एनडीए और आरजेडी में कर रहे हैं? मैं बार बार सवालें पूछूंगा। और एक सवाल और है, क्या आरजेडी के तरफ से नीतीश जी को टॉर्चर किया जाता है या इनकी बातें नहीं माना जाता है?
इस मामले को मैंने इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी लाल यादव जी ने ये बात कहा है कि नीतीश जी को हमारे पार्टी में, हमारे इंडिया अलायंस में हमेशा उनको इज्जत मिला है और इज्जत मिलेगा आगे तक। हम लोग उनको माननीय मानते हैं और मानते रहेंगे। फिर नीतीश कुमार की स्थिति क्यों आ जाती है इनको एनडीए और बीजेपी करने और आरजेडी करने में? वो क्यों कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ? क्या वो उस हड्डी तो नहीं है जिस हड्डी को सभी को चुसाना चाहते हैं? क्या इनको ये डर लगता है ईडी और सीबीआई से कि मेरे पास भी उतना धन है जो आज तक सामने नहीं आया है? इसलिए सामने नहीं आया है कि जब हमें पूछताछ के लिए होता है तो हम बीजेपी में चले जाते हैं, जब हमें बीजेपी से मन भर जाता है तो हम आरजेडी गठबंधन में आ जाते हैं और आरजेडी गठबंधन के साथ कुछ खाते हैं, और फिर जब पेट भर जाता है, मन नहीं लगता है, तो फिर हम एनडीए गठबंधन के साथ चले जाते हैं। ऐसा करते हैं तो करते क्यों हैं? ये जवाब देना होगा। इन सभी सवालों को जवाब देना होगा नीतीश कुमार जी को। जनता को स्पष्ट शब्दों में समझाना होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक और सवालों का उनको जवाब देना होगा। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में फोकस क्यों किया जा रहा है? बिहार में फोकस इसलिए किया जा रहा है कि सबसे पहले यूपी बिहार में राम मंदिर को मुद्दा लेकर आया गया, लेकिन ये राम मंदिर के मुद्दे से किसी बिहारी और किसी यूपी के अंदर, दिलों के अंदर ये उत्साह नहीं जगा जिससे वो सरकार को सपोर्ट कर सके, सरकार के साथ जा सके। लेकिन ये मुद्दा पूरी तरह से फ्लॉप कर गया राम मंदिर, तो फिर उन्होंने सोचा कि बिहार में 40 सीटें लाना है और यूपी में बहुत सारे सीटें लाना है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और बिहार में 40 सीट है लोकसभा चुनाव का। तो इस सीट के लिए उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया और ईडी और सीबीआई का पूछताछ, और उनके गलों में, उनके गर्दनों में सिक्कर लटकाकर और ईडी का टैग लगाकर भेज दिया जाए विपक्ष के पार्टियों पर। ये आप लोगों का राय क्या है? कमेंट में जरूर रखिएगा। मेरे को इजाज़त दीजिए। मैं उपेंद्र कुमार, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, मेरा भारत महान।